आज है 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में खाद्य संकट पर सरकार सख्त, कालाबाजारी व गड़बड़ी पर छापेमारी, जांच तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कालाबाजारी और गड़बड़ी पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंडलवार उपलब्धता की निरंतर मॉनिटरिंग हो। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और 16 जिलों में वितरण की जांच चली। वाराणसी में छापेमारी कर रहे 2 दुकानदारों को नोटिस थमाई गई। बनारस को मिलेगी दोहरी सौगात, नवंबर में रोपवे तो जल्द मेट्रो की भी सवारी। वाराणसी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नवंबर में रोपवे सेवा का लोकार्पण होने जा रहा है, जिससे शहर की आवाजाही आसान होगी। इस बीच केंद्र राज्य सरकार ने वाराणसी में मेट्रो चलाने को भी हरी झंडी दी। जिला प्रशासन ने राइट समेत कई कंपनी से सर्वे को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। 31 अगस्त तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10% की छूट, बाद में होगी सख्त कार्रवाई। शहर के संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने पर 31 अगस्त तक 10% की छूट देने का ऐलान किया। निगम ने बताया कि हजारों ऐसे मकान मालिक हैं जिन पर 50,000 या उससे अधिक गृह कर बकाया है। सभी को बिल भेजे जा रहे हैं और फील्ड स्टाफ घर घर जाकर बिल वितरित कर रहा है। लखनऊ से अयोध्या तक सफर होगा आसान, नई एलिवेटेड रोड से मिलेगा जाम से निजात। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं और लखनऊ वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक चौराहे से शारदा नहर तक बनाई जाएगी। इस रोड से श्रद्धालुओं को जाम से छुटकारा मिलेगा और 40 से 50 मिनट का समय बचेगा। प्रयागराज को मिलेगी रेल सुविधाओं की सौगात, बनेंगे न्यू छिपकी और न्यू संगम स्टेशन। प्रयागराज में रेलवे ढांचे को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। यहां गंगा पार और यमुना पार में 2 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनके नाम होंगे न्यू संगम और न्यू छिपकी। इसके अलावा गंगा पार के कुवाडीह में भी एक स्टेशन बनने की संभावना है। प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन की भीड़ और देरी को कम करने के लिए इरादतगंज से झूसी के रामनाथपुर के बीच 26.9 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर बनाया जाएगा। देसी गायों की डेयरी पर सरकार देगी 11.80 लाख की मदद, शुरू हुई नई योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और देसी गाय के संरक्षण के लिए नई पहल की। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देना और डेयरी उद्योग को मजबूत बनाना है। योजना के तहत यदि कोई किसान देसी गाय की डेयरी खोलता है तो उसे सरकार की ओर से 11.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। बाल वाटिका बच्चों के लिए 53 करोड़ की शिक्षण सामग्री मंजूर, जारी हुई गतिविधि कैलेंडर। उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों की पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 53,074 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और नई शुरू हुई बाल वाटिकाओं के लिए 53 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इस धनराशि से बच्चों के लिए कलर पेंसिल, HB पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कलर चॉक, हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी अल्फाबेट जैसी शिक्षण सामग्री खरीदी जाएगी। आगरा मेट्रो, RBS से आगरा कॉलेज तक अपलाइन का ट्रैक बिछा, फिनिशिंग चरण में काम। आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच प्रायोरिटी सेक्शन पर मेट्रो संचालन शुरू होने के बाद अब शेष भूमिगत हिस्से को तय समय पर पूरा करने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। UPMRC ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए RBS रैंप से आगरा कॉलेज तक अपलाइन में ट्रैक बिछाने का काम पूरा किया। पूर्वांचल में 824 करोड़ की योजना से मजबूत होगा पावर नेटवर्क, गर्मियों में नहीं होगी परेशानी। पूर्वांचल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2025-26 के लिए 824 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान तैयार किया। इस योजना के तहत नए उपकेंद्र और बिजली लाइंस का निर्माण कर पावर नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों में उपभोक्ताओं को ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। निगम का लक्ष्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। राम मंदिर निर्माण का अनोखा मॉडल बनेगा पाठ्यक्रम का हिस्सा, IIT रुड़की और CBRI करेंगे अध्ययन। अयोध्या में बिना लोहे का इस्तेमाल किए पत्थरों से बने राम मंदिर के निर्माण की तकनीक अब पढ़ाई का हिस्सा बनने जा रही है। IIT रुड़की और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलेबस में इसे शामिल करने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दोनों संस्थानों को राम मंदिर निर्माण से जुड़े 5 वर्षों के वीडियो फुटेज अध्ययन के लिए सौंपने का निर्णय लिया है।
अलीगढ़ समेत 17 नगर निगम क्षेत्रों में निजी जमीनों पर बनेगी पार्किंग, बनी यूपी पार्किंग समिति। उत्तर प्रदेश के शहरों में बढ़ते वाहनों और जाम की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। अब सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP मॉडल पर निजी जमीनों पर पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए पहली बार यूपी पार्किंग प्रबंध समिति का गठन किया गया, जिसमें प्राधिकरण, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस के साथ आमजन भी शामिल होंगे। लखनऊ नगर निगम देगा बड़ी राहत, दाखिल खारिज शुल्क में 5 गुना तक कटौती का प्रस्ताव। लखनऊ नगर निगम आम नागरिकों को बड़ी राहत देने जा रहा है। दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन शुल्क में पहली बार भारी कमी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। अब तक वसीयत या बंटवारे पर दाखिल खारिज कराने के लिए 5,000 रुपए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार 1,000 वर्ग फुट तक के मकान पर केवल 1,000 रुपए और 3,000 वर्ग फुट तक के मकान पर केवल 3,000 रुपए का शुल्क लगेगा। सीएम योगी पर बनी फिल्म अजय, बॉम्बे हाईकोर्ट खुद देखेगा, सोमवार को आएगा फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने इस फिल्म को खुद देखने का निर्णय किया और बताया कि सप्ताहांत में फिल्म देखी जाएगी, जबकि सोमवार को आदेश सुनाया जाएगा। ये फिल्म सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई है। खास बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखे बिना ही सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। यूपी में 7 डॉक्टर बर्खास्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सख्ती। उत्तर प्रदेश में लगातार बिना सूचना गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 7 डॉक्टर्स को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिए। इसमें झांसी, अमेठी, बरेली, सीतापुर, हाथरस के डॉक्टर शामिल हैं, जो लंबे समय से अस्पतालों से नदारद थे। स्वास्थ्य विभाग ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बुंदेलखंड में खनन घोटाला, एम्बुलेंस और स्कूटर को भी मिले खनिज ढुलाई परमिट, कैग की रिपोर्ट में खुलासा। बुंदेलखंड में खनन अनियमितताओं पर कैग की ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। वर्ष 2016-17, 21-22 तक की 5 वर्षीय रिपोर्ट में बताया गया कि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा समेत प्रदेश के 17 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग हुई। जांच में सामने आया कि बालू और पत्थर की ढुलाई के लिए बड़े वाहनों के नाम पर स्कूटर, एम्बुलेंस और ई-रिक्शा तक को EMM 11 परमिट जारी कर दिए गए। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद, अब 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। संभल के शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्ष अदालत में मौजूद रहे। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पेश किया, जिसमें कहा गया कि देश में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारे के स्वामित्व से जुड़े नए दावे नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की। गाजियाबाद में एक्सीडेंट कर भागना होगा मुश्किल, कैमरों से मिलेगी पुख्ता निगरानी। गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेजी गई और परीक्षण जारी है। स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम तैयार होने के बाद सड़क हादसे कर भागने वाले वाहन चालक कैमरों की निगरानी से आसानी से पकड़े जा सकेंगे। मुजफ्फरनगर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली, 13 जिलों के 17,000 युवा होंगे शामिल। मुजफ्फरनगर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो गई। ये रैली 22 अगस्त से 8 सितंबर तक चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम और नुमाइश ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। मेरठ आर्मी रिक्रूटमेंट टीम ने तैयारियां पूर्ण कर ली। इस भर्ती में पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के करीब 17,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। कर्नल सत्यजीत बेवले ने बताया कि कुल 63,000 युवाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 17,000 को चयनित किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 9,000 गाड़ियां व 198 DL सस्पेंड। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। आरटीओ की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में करीब 25,000 वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने 5 से अधिक बार नियम तोड़े हैं और चालान भरने के बावजूद जुर्माना जमा नहीं किया। इन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन जवाब न मिलने पर एक्शन लिया गया है। यूपी ATS ने फर्जी आधार गिरोह का भांडाफोड़, सरगना समेत 8 गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गैंग का नेटवर्क यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। आरोपी वीपीएन और रिमोट सिस्टम का इस्तेमाल कर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली नागरिकों के लिए आधार कार्ड समेत दूसरे पहचान पत्र तैयार करते थे। इन दस्तावेजों से वे खुद को भारतीय नागरिक साबित करते थे। एटीएस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी और अलग अलग जिलों में छापेमारी कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की गई। योगी बोले, कांग्रेस सपा ने माफियाओं को दिया संरक्षण, आज एटा विकास की नई पहचान। एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा सरकारों ने तबाही का मंजर पैदा किया। गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। माफिया और गुंडों का बोलबाला था। सत्ता के संरक्षण में दुर्दांत अपराधी जमीनों पर कब्जा कर लेती थी। लेकिन आज प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से अपराध पर अंकुश लगा है। काशी रुद्रास की लगातार तीसरी जीत, नोएडा किंग्स 88 रन से परास्त। यूपी टी20 लीग के 8वें मुकाबले में काशी रुद्रास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नोएडा किंग्स को 88 रनों से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। एकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में काशी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए। अभिषेक गोस्वामी ने दमदार अर्धशतक जड़ा, जबकि कप्तान करण शर्मा ने भी जिम्मेदार पारी खेलते हुए अर्धशतक बनाया। अलीगढ़ में पंचायत सचिव की आईडी हैक, 10 राज्यों में बने 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। अलीगढ़ जिले से हैरान करने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया। हैकर्स ने पंचायत सचिव की आईडी हैक कर 10 राज्यों के 597 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना डाले। मामला बिजौली ब्लॉक के गांव दत्ताचोरी बुजुर्ग का है। आरोप है कि हैकर्स ने सचिव की आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज जारी किए। पंचायत सचिव ने पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की। सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा शख्स, मचा हड़कंप। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में गुरुवार को बड़ा हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के लोनी निवासी 65 वर्षीय सतवीर गुर्जर नाम का शख्स जहर खाकर दरबार में पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक लगते ही तत्काल उसे हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सतवीर रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है। फिलहाल उसके जहर खाने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई और पूरी जांच की जा रही है। यूपी में आज को मानसून की धमाकेदार वापसी, 35+ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 35 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 50 से अधिक जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, झांसी और ललितपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।